अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कहानी एक महबूब वतनी और साइंसदान की जबानी दास्तान, जिनकी पैदाइश 1 अप्रैल 1936 को भोपाल भारत में हुई और 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। इब्तदाई तालीम के बाद वो आला तालीम के लिए जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम गए और वहां से इंजीनियरिंग में पीएचडी की। उन्होंने नीदरलैंड में काम किया, जहां उन्होंने यूरेनियम अफजदगी की टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया, लेकिन दिल में पाकिस्तान का दर्द लिए वो ऐशो आराम को छोड़कर वतन वापस पाकिस्तान आ गए। और 1947 में भारत के एटमी धमाके के बाद उन्होंने वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा और कहा कि अगर भारत एटम बना सकता है तो पाकिस्तान भी बना सकता है, मैं ये काम कर सकता हूं। और 1976 में वतन आकर क्वेटा रिसर्च लेबोरेटरी की बुनियाद रखी। शदीद दबाव, पाबंदी और खतरात के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम तैयार किया और 28 मई को पाकिस्तान ने चारगी के पहाड़ों में कामयाब एटमी धमाके किए और यूं पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया के पहली एटमी ताकत बन गया। साल 2004 में उन पर टेक्नोलॉजी मुंतकली का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कौम से माफी भी मांगी और नजर बंद कर दिया गया, लेकिन कौम जानती थी कि यही वो शख्स है जिसने हमें नाकाबिले तस्खीर बनाया। 10 अक्टूबर साल 2021 को उनका इंतकाल हुआ और उन्हें सरकारी इजाजत के साथ दफन किया गया। उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उनको आज हर दिल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बसा हुआ है, एक कौमी हीरो की हैसियत से। और उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर नीयत सच्ची हो, इल्म हो और दिल के अंदर वतन की मोहब्बत हो तो हर एक इंसान पूरे मुल्क का मुहाफिज बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की छोटी सी कहानी पसंद आई हो या अगर उनकी कहानी से कुछ न कुछ सीखने का, सुनने का मौका मिला हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।